प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के वाटों में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार लखनऊ के एक सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उस लड़की को अपना घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसे रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा ऑटो वाला एक मुसलमान है। उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी। उसने ऑटो वाला को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा, इसको कह दूं आप यहाँ से चले जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगे, सब जो कहते हैं मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो ऑटो वाले से बहुत डर रही थी। लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा नहीं सोचने दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। ऑटो वाले बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं उसे रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान ऑटो में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच ही में रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप रिकॉर्ड चालू कर दूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों के महफिल में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद मालो दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा कमाना ही उनका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। उस बयान में एक मौलवी साहब जोरदार आवाज में कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ पैर को ढककर हजारों के भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपने आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं ये लड़की तो शरीफ मालूम देते हैं। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त की तरह है जिस पर हर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर नजर उसको खाने और नोचने की नजर से देखता है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हैं।
क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती थी और वो उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था उसके इस मुश्किल का हल सिर्फ एक ही है और वो पर्दा है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली पर ऑटो पहुंच चुकी थी। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दे। उसके बाद उस लड़की ने अपने माँ को फोन लगाया और कहने लगी, माँ सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ थोड़ा सामान है जिसमें वजन ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती हूँ। माँ ने फोन पर कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर ऊपर चलता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ही ये सोच आ चुकी थी, शायद ये पैसों की लालच में ये सब कुछ कर रहा है। चलो मैं आपका सामान रखवा देता हूँ, इसके बाद में ये जो पैसे मांगेगा इसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपये किस बात के हैं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ एक ऑटो से आई थी, उसने मुझसे 300 रुपये लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर आप उसके पैसे अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे देती हूँ। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितने पैसे पर बात हुई थी उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है, हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है। इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए मैं उसका पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई हो, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपने आंखों में आंसू लिए अपने घर के तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जरूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिल सकती है। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई जब लड़कियों को जिंदा जमीन में दफन किया जाता था। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वो इंसान गलत हो सकता है। आज के दौर में लोग इतना ज़्यादा मगन हो गया है जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम दीन हक है। किसी के कहने या सुनने से उसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलतफहमी बची है तो आप खुद अल्लाह के प्यारे पैगंबर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़े। आपको ज़र्रा बराबर भी कोई गलती नज़र नहीं आएगी। अगर आपको कहीं पर कोई मुसलमान गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे, आप सिर्फ उनसे इतना बोल देना, क्या तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। यकीन माने अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा
और वहीं पर सच्ची तौबा भी कर लेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। यकीनन आपके कमेंट्स को पढ़कर हमें खुशी भी होती है और साथ ही हमारा हौसला अफजाई भी। दोस्तों, हमेशा की तरह आप तमाम से ये भी दरख्वास्त है कि इस खूबसूरत वीडियो को आप सिर्फ अपने पास ना रखें, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कोशिश करें कि ये आपके ज़रिए ये उन तमाम भाइयों बहनों तक पहुंच जाए जिनके दिल में इस्लाम के बारे में ज़र्रा बराबर भी गलत फहमी है, ताकि वो हमारे पैगंबर की तालीमात को समझ सके, इस्लाम के बारे में गलत फहमी को दूर कर सके, तमाम मजाहिब के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना और जीना सीख ले, सबका हक अदा करना सीख ले। यकीनन यही इस्लाम की तालीमात है। अल्लाह हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज।